हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। सो यहाँ पर आपको दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दी हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीडीसी, एंड इन दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का बेस सेम है बीसी। ठीक है जी। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, एंड इनके जो वर्टिसेस है ना ए एंड डी वो बी सी की सेम साइड पर हैं। ठीक है, मतलब दोनों ऊपर की साइड पर हैं। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अगर ए डी को इस तरह से पी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि ये बी सी को पॉइंट पी के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। शो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सो आपने ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। सो मैं यहाँ पर आपको शेड करके बता देती हूँ कि कौन कौन सी ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, एक तो ये वाली ट्राइंगल है एंड दूसरी ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है, सो इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ए बी ए सी के इक्वल है, राइट, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें बेस बी सी है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी है। सिमिलरली ये वाली जो ट्राइंगल है ट्राइंगल बी डी सी, अब इसमें बी डी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, एंड बेस सेम है बी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी है। तो इन चीज़ों का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह से बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये वाली जो छोटी वाली ट्राइंगल है ना बी डी सी, इसमें भी ये वाली जो साइड्स है ना बी डी एंड सी डी ये आपस में इक्वल हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड यहाँ पर ए डी ये इन दोनों शेडेड ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, राइट। सो वी विल राइट ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, कॉमन साइड है। यहाँ पर आपने रीज़न गिवन दिया है ना, इसके साथ में अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, गिवन लिख के साथ में लिख दो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहाँ पर लिख दो गिवन ट्राइंगल बी डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं इसीलिए ये वाली साइड्स हमने इक्वल ली हैं। अब देखो एस एस एस, सो तीनों ही साइड्स दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल हैं। सो वी विल से therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS congruency। ठीक है, by SSS congruency लिख लो, congruence rule लिख लो, by SSS criteria कुछ भी लिख सकते हो। सो इस तरह से आपने इन ट्राइंगल्स को congruent प्रूव कर दिया। ओके, सो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी ये वाली ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। सो यहाँ पर भी शेड कर लेते हैं ट्राइंगल्स को। सो एक आपकी ये वाली ट्राइंगल है एंड दूसरी है ये वाली ट्राइंगल। सो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, राइट, बिकॉज ए बी सी दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, एंड ए पी इज इक्वल टू ए पी आ जाएगा क्योंकि जो ये वाली साइड है दिस इज कॉमन। ओके जी, एंड वी कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल दीज एंगल्स आर इक्वल। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपने पिछले पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, राइट। सो वी कैन से ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं।
ओके कैसे? बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको नेम दे दो एंगल 2। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पर लिख लो गिवन, चाहो तो साथ में लिख सकते हो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन साइड है दोनों में, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे? बाय CPCT, बिकॉज ये वाली जो ट्रायंगल्स है ना इनके नेम लिख दो, बिकॉज ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है जी, सो therefore अब यहाँ पर क्या लगा? साइड एंगल साइड, सो therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP, कैसे? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, या कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है जी, सो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। सो ये वाली जो लाइन है ना AP, अब यहाँ पर आपने प्रूव करना है कि ये एंगल A को एंड एंगल D को दोनों को बाइसेक्ट करती है। सो यहाँ पर देखो ये वाले जो एंगल्स थे, एंगल 1 एंड एंगल 2, जिनका यूज़ हमने यहाँ पर भी किया था, बिकॉज ये वाली दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, राइट? तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम ये वाले एंगल्स को यहाँ पर हम नेम दे देंगे इनको एंगल 3, एंगल 4, अगर हम एंगल 3 एंड एंगल 4 इनको भी इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो AP है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है एंड एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, राइट? बाइसेक्ट करने का यही मतलब होता है ना कि दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, अब ये चीज़ तो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, हम कर चुके हैं इसको, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। पहले तो इसका रेफरेंस दे देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड ऑलरेडी। इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर आप पूरा लिख सकते हो, बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, प्रूव्ड ऑलरेडी। मैं साथ में एक्सटेंड कर देती हूँ इसको, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सो इसकी वजह से बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, अब एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रायंगल DBP एंड DCP इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें अगर, तो बाय CPCT वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब यहाँ पर देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो साइड कॉमन है DP, ऑल्सो BD इज इक्वल टू CD है, बिकॉज ट्रायंगल DBC दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? तो यहाँ पर मैं मार्किंग्स कर देती हूँ फिर से। ओके, एंड अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास दो साइड्स तो इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, अगर ये तीसरी साइड को भी हम इक्वल प्रूव कर दें तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इन दोनों साइड्स को आप इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हो? अब यहाँ पर देखो सेकेंड पार्ट में आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, इस ग्रीन को एंड इस येलो कलर वाली ट्रायंगल को, राइट? तो यहाँ पर BP इज इक्वल टू CP, राइट? कैसे? बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अगर आप एक ट्रायंगल को उठा के दूसरी ट्रायंगल के ऊपर रखोगे तो जो BP है वो CP के ऊपर आएगी साइड, राइट? सो दैट मीन्स दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स DBP and triangle DCP, DP is equal to DP, ये तो हो गई कॉमन साइड, ऑल्सो
BD इज इक्वल टू CD। सिंपली लिख दो गिवन, या फिर आप पूरा लिख सकते हो बिकॉज BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, ऑल्सो BP इज इक्वल टू CP, कैसे? बाय CPCT, बिकॉज ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP एंड साथ में लिख दो proved already या proved above, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? साइड साइड साइड, मतलब तीनों ही साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स में। सो देयरफॉर ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCP, कैसे? बाय SSS congruency rule. Okay, so therefore angle 3 is equal to angle 4 by CPCT, क्योंकि एंगल 3 एंड एंगल 4 ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, जब आप एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखोगे तो एंगल 3 एंगल 4 को ओवरलैप करेगा, उसके ऊपर आएगा। ओके, सो अब क्योंकि हमने प्रूव कर दिया since angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4, so therefore we can say AP bisects angle A as well as angle D। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है AP is the perpendicular bisector of BC। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये दोनों एंगल्स आपने 90 डिग्री के शो करने हैं एंड आपने बाइसेक्टर भी शो करना है ऑफ BC। तो उसका क्या मतलब है कि आपने प्रूव करना है BP इज इक्वल टू CP। ये दो चीज़ें आपने यहाँ पर प्रूव करनी है। अब देखो BP इज इक्वल टू CP, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। कैसे? बाय CPCT, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था एंड BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर से BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT बिकॉज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। प्रूव्ड ऑलरेडी। ठीक है, सो देयरफॉर AP बाइसेक्ट तो कर रहा है BC को, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा है। BP इज इक्वल टू CP। अब इतना हो गया। अब हमने परपेंडिकुलर वो भी शो करना है, मतलब हमने इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव करना है, राइट। तो फिर से हम चलते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। यहाँ पर अब क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, सो दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, आप इनको नेम दे सकते हो एंगल 5 एंड एंगल 6। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन एंगल्स को हम नेम दे देते हैं एंगल 5 एंगल 6। अब ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। वी विल राइट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, कैसे? बाय CPCT, बिकॉज यही वाली ट्राइंगल्स, इनको हम कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, सो वही रीज़न है। ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, फिर से लिख दो प्रूव्ड ऑलरेडी। ठीक है जी। नाउ वी नो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, BC स्ट्रेट लाइन है ना, सो 5 एंड 6 दे फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो एंगल 5 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 6 को मैंने एंगल 5 के साथ रिप्लेस कर दिया बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। सो 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 5 कितना आ गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, सो देयरफॉर
एंगल 6 दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट। सो हैंस प्रूव्ड सीधा लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, परपेंडिकुलर का आप इस तरह से साइन डाल सकते हो, उल्टी टी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।